नमस्कार। आज का चर्चा है धर्म शब्द पर कि आखिर धर्म का मतलब क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस धर्म का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है और क्या होता है या क्या होना चाहिए। धर्म का वास्तविक अर्थ स्वभाव से होता है। किसी व्यक्ति, किसी जंतु या किसी निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे, सबका अपना एक स्वभाव होता है। जानवर अपने स्वभाव में जो परिवर्तन नहीं कर सकता है वही उसका धर्म हो सकता है। निर्जीव में, नॉन लिविंग थिंग्स में अग्नि अग्नि का स्वभाव है जलाना। उनके पास चाहे पापी चले जाए या कोई पुण्य आत्मा चले जाए, उनको वो जलाएगा ही। जल का भी उसी तरह अपना स्वभाव है कि उसे उसे छूने के बाद ठंडक वो महसूस करेगा, चाहे उसके पास पापी जाए या पुण्य पुण्य करने वाला भी जाए। ये उनका अपना स्वभाव है। वो किसी तरह, पेड़ पौधे का अपना स्वभाव है कि वो किसी भी स्थिति में एक जगह से दूसरे जगह चल के नहीं जा सकता है, तो वही उसका धर्म है। वो अपना पेड़, अपना फल खुद नहीं खा सकता। ये पेड़ पौधे का अपना धर्म है। ठीक उसी प्रकार कर्तव्य को भी देखते हैं, ड्यूटी के रूप में भी। तो एक माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चे को जन्म देना, उसे पालन पोषण करना। पिता का धर्म है कि उसकी रक्षा के लिए, उसके जीवन यापन के लिए वो हर सुविधा को उपलब्ध कराना। फिर वही एक बच्चे का ड्यूटी हो जाता है, उसी बेटे का ड्यूटी हो जाता है कि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका देख रेख करना। ये उनका एक धर्म है और इसी को धर्म कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो अपवाद, जो अभी के समय में प्रयोग होने लगा है, वो है संप्रदाय, पंथ या मजहब के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो गलत है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। क्योंकि मुस्लिम का अपना अलग धर्म हो जाता है, हिंदू का अपना धर्म हो जाता है, ईसाई का अपना हो जाता है, यहूदियों का अपना अलग धर्म हो जाता है। उस सब में डिफरेंस आ जाता है। जब डिफरेंस आ जाए, धर्म में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी और रिलीजियस का हो, सबका एक ही धर्म होता है कि उसे अपने बच्चे के प्रति आकर्षण होगा ही, अपने बच्चे के प्रति प्रेम आएगा ही। और वो किसी का भी, किसी भी धर्म का हो, उसमें चेंजिंग नहीं आता है। ऐसा नहीं कि भारत के जो है अग्नि में जलाने की क्षमता है तो यूरोपियन कंट्री में उसको शीतल करने की क्षमता है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, वो सब जगह पे समान है। फिर उसी तरह साधना पद्धति है, तो साधना पद्धति को भी हम लोग धर्म को नाम दे देते हैं। जैसे अगर हम मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए तो कल लोग कहते थे कि वो धार्मिक है। नहीं, वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि एक ही धर्म, उत्तर भारत के लोग अलग तरह से पूजा कर सकते हैं तो वही दक्षिण भारत के लोग अलग तरह से पूजा कर सकते हैं। उनकी पद्धति अलग अलग हो सकती है और यहाँ पे भी इसमें परिवर्तन दिखता है। और जहाँ जहाँ परिवर्तन दिखता है वहाँ वहाँ ये धर्म नहीं कहा जा सकता। ठीक, धर्म हर जगह पे समान होता है। वो अपने स्वभाव, अपने कर्तव्य, अपना ड्यूटी में किसी तरह परिवर्तन नहीं करता है, वही उसका पहचान है। फिर भी हम कुछ प्राचीन ग्रंथों से कुछ श्लोक पर देखते हैं जहाँ पे धर्म का चर्चा मिलती है। महाभारत में एक श्लोक मिलता है जहाँ पे लिखा है, धरति धार्यति व लोकम इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके। गीता, वहीं पे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण
बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। यहाँ पर भी धर्म का जिक्र मिलता है। मनुस्मृति में भी इसका जिक्र है कि धृति क्षमा दमो यस्तेयम शौच्यम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशक धर्म लक्षणम। तुलसीदास जी भी सरल वाक्य में लिखते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक जगह और जिक्र मिलता है, धर्म न दूसर सत्य समाना। महात्मा गांधी जी भी लिखते हैं, धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। अगर मैं निष्कर्ष रूप में अगर मैं बोलूं तो धर्म का अर्थ सत्य है। असत्य हो ही नहीं सकता है। जो सत्य है वही धर्म है। धन्यवाद।